आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है साधना से पहले। इस चैनल का पर्पस यही है कि किसी भी साधना को करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस चैनल में हम इन्हीं विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि हम किसी भी साधना को शुरू करते हैं तो उससे पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ साधना के पर्पस से नहीं, सिर्फ साधना के मोटिव से नहीं, हर एक फील्ड के हिसाब से हर एक फील्ड को हम रिलेट करके देख सकते हैं। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है और किसी साधना को शुरू करने से पहले कुछ नियमों का पालन ज़रूरी होता है। इसे हम सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पे भी समझ सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे हम अष्टांग योग करते हैं। अष्टांग योग करते समय यम और नियम का हमको ध्यान रखना होता है। जब हम विपश्यना करते हैं तो विपश्यना करते समय शील का हमको पालन करना होता है। ये और कुछ नहीं, कुछ नियम होते हैं जो हमें पालन करने होते हैं, जिससे हमारा शरीर और हमारा मन एक कंट्रोल में आता है, एक नियंत्रण में आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप जितना अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, जितना अपने शरीर पे नियंत्रण रख पाएंगे, जितना आप अपनी नींद पे, अपने भोजन पे कंट्रोल रख पाएंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन सही से चलेगा, आपका जीवन अच्छा होगा, आपका व्यापार अच्छा होगा। आप स्टडी करते हैं, आप स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, सभी चीज़ अच्छे से हो पाएगी। तो शुरू करते हैं, हमें किन बातों का शुरू में ध्यान रखना है। अगर आप योगा या मेडिटेशन करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, अगर आप किसी से इंस्पायर होते हैं कि इनके जैसा मुझे मेडिटेशन योग करना है, किसी से आप इंस्पायर होते हैं कि मुझे इनके जैसा स्टडी करना है या फिर बिजनेस करना है, तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने दिन को समझें कि आप दिन में क्या क्या काम करते हैं जो ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से आपके जो शरीर में पंचभूत होते हैं, जैसे कि जल, हमारा शरीर 75% पानी से बना होता है। तो आप जो भोजन लेते हैं उसमें कितने प्रतिशत पानी है, ये भी समझना होगा। जब आप कोई फल खाते हैं तो उसमें 70 से 75% पानी होता है। तो आप आहार क्या लेते हैं, आप जो भोजन लेते हैं, कहीं उसमें ज़्यादा मिर्च तो नहीं है, मसाले तो नहीं हैं, वो अग्नि का काम करते हैं, शरीर को जलाते हैं। बहुत भारी आप भोजन तो नहीं करते, क्योंकि बहुत भारी अगर आप भोजन करते हैं तो वो आलस लेकर के आएगा। तो पहले आप अपने भोजन पे भी नियंत्रण करें, अपनी नींद पे नियंत्रण करें कि आप कितना सोते हैं, आप सही समय पर सोते हैं कि नहीं। ये सारे नियम हमारे शरीर को सही से चलाने में मदद करेंगे। शरीर अगर सही होगा तो मन भी सही होगा। इसलिए हमारा जो शरीर है ये पंचभूतक शरीर होता है, यानी कि 5 तत्व से बना हुआ है। जल, आकाश, वायु और जैसे कि अग्नि अगर नियंत्रण में हो तो हमें रोशनी देती है, रास्ते में चलना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन अगर यही अग्नि अनियंत्रित हो जाए तो यही घर को जलाता भी है, जंगल को भी जला सकता है, हमें भी जला सकता है। इसलिए भीतर जो अग्नि होती है ये हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है, यानी कि हमें हमारे शरीर को एक्टिव भी रखती है। और अनियंत्रित हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती है टेंशन में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में। अपने आप ही आपको घुटन होने लगेगी, आप अपने शरीर का नुकसान करने लगेंगे। इसलिए अपने शरीर के भीतर जो अग्नि है उसे हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए। और धरती, जैसे कि बाहर 5 तत्व होते हैं वैसे ही भीतर भी है, उसमें से एक धरती भी है। तो ये सारे तत्व हमें अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, यानी कि बैलेंस रखना चाहिए। तो भीतर के जो 5 तत्व, धरती, अग्नि, आकाश, वायु और जल, इसे आप नियंत्रित कैसे रखेंगे या फिर संतुलित कैसे रखेंगे, इसके क्या तरीके हैं।
जब छोटा बच्चा होता है तो उसके शरीर के सारे एलिमेंट बैलेंस ही होते हैं, उसे छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, गलत भोजन करने से, गलत आचरण करने से, गलत तरीके से सोने उठने बैठने से, गलत बात करने तक से, गलत संगति में रहने से हमारी मनोस्थिति प्रभावित होती है, जिसके कारण कभी आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आने से पूरा शरीर जलने लगता है, कई बार इतना गुस्सा आता है लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये भीतर से जलाता है। इसलिए अगर आप संतुलित रखना चाहते हैं अपने आप को, तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को समझें। इस चैनल में अब से हर कुछ दिन में एक वीडियो अपलोड होगा जो इसी टॉपिक पर होगा कि किसी भी साधना को करने से पहले किन नियमों का ध्यान रखना है और कैसे रखना है, और अपने शरीर को और अपने मन को संतुलित कैसे रखें। शरीर और मन संतुलित होगा तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को कर पाएंगे, हमारा मन एकाग्र अपने आप ही हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन, भटकाव, ये कहीं बाहर नहीं होता, हमारे भीतर होता है। अगर आपको मेहनत करने की आदत नहीं है, बहुत आलसी है, तो डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, वो भीतर है। किसी काम को करने लगेंगे, मन उबने लगेगा, तो अपने आप ही आप रील्स देखने लगेंगे, कुछ खाने लगेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, लेकिन एकाग्र होकर के एक काम को नहीं कर पाएंगे अगर आपके भीतर आलस है तो। इसलिए अपने पूरे मन को, अपने शरीर को संतुलित रखें। सिर्फ इतना ही करें, कम से कम एक टारगेट बनाएं कि 21 दिन या 1 महीना या 11 दिन का, और जो भी आप टारगेट बनाएं कमेंट में ज़रूर लिख दें कि मैं इतने दिन का टारगेट बना रहा हूं, इतने दिन तक मैं सही समय पर सोऊंगा, या जो समय मैंने निर्धारित किया उस समय पर सोऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं उसी समय पर सोऊंगा। और जो उठने का समय आपने निर्धारित किया, कम से कम 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा नहीं। तो सोने का समय, उठने का समय आप निर्धारित करें। आप भोजन में क्या चीज़ें गलत ले रहे हैं और क्या चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है और क्या ऐड करने की ज़रूरत है, वो भी आप अपनी एक लिस्ट बनाएं। पहले आप अपनी दिनचर्या को समझें, उसके बाद आप ये लिस्ट खुद से बनाएं कि आपके दिनचर्या में क्या गलत है, आपके भोजन में क्या गलत है, ये सारी चीज़ें आप करें। और जितना हो सके सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा रखें, बिना किसी कारण के फ़ोन यूज़ ना करें। अगर आपको आवश्यकता है फ़ोन चलाने की, कोई काम है तो ही आप फ़ोन चलाएं, अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो फ़ोन यूज़ ना करें। जितना हो सके अपनी श्वास पे ध्यान रखें। श्वास पर ध्यान रखने से आपका मन एकाग्र होगा और आपके अंदर फोकस बिल्ड होने लगेगा। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रह पाएंगे अपनी मर्जी से, उतना ही आप किसी भी काम में सफल हो पाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर फोकस तो बहुत है। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो आप पूरा दिन उसको सोच सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद चाहते हैं किसी चीज़ पे विचार करना तो आप नहीं कर पाएंगे। मन का इसी प्रकार का स्वभाव है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं तो सोच नहीं पाएंगे। अगर आपके भीतर गुस्सा है किसी बात को लेकर के, तो गुस्से में आप उस चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप लगातार कर पाएंगे। लेकिन गुस्से में रहते हुए अगर आपको याद आ जाए कि मैं तो गुस्से में हूँ, मुझे तो गुस्सा करना है, तो आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। तो भीतर का स्वभाव जो है मन का, वो ऐसा ही है, वो आपको नचाना चाहता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं मन को अपने हिसाब से चलाऊं, तो वो रुक जाता है, नहीं चलता है। अगर आप गुस्से में हैं तो खुद से बोलें कि मैं अब गुस्सा करूंगा, अब तो और ज़्यादा करूंगा, अब तो मैं ऐसा सोचूंगा। आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन घंटों भर बैठकर आपका मन गुस्से में ही बैठा है, भीतर से आपको जला रहा है। इसलिए
पूरे दिनचर्या की आप लिस्ट बनाएं, भले उसमें 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। उसमें देखें कि क्या गलत है, क्या उसमें छोड़ने लायक है, त्यागने लायक है, उसको त्यागते जाएं। सिर्फ 11 दिन के लिए, पूरे जीवन भर के लिए नहीं, 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, जितना आपका बल हो। कमेंट में ज़रूर लिखें कि कितने दिन आप इस नियम का पालन करेंगे और 11 दिन के बाद आपके जीवन में क्या सुधार आता है वो आप बताइए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें कुछ ध्यान की विधि होगी। ध्यान सिर्फ एक ही आपको करना है, अपनी श्वास पे, और कुछ भी नहीं करना है। आप अभी से शुरू कर दीजिए श्वास पे ध्यान देना। किसी भी प्रकार के गाइडेड मेडिटेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका मन आपके श्वास पे आ गया तो आपका ध्यान लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पुराने समय में भगवान बुद्ध थे। वो जब प्रवचन देते थे किसी को, तो कोई भी आदमी जो गृहस्थ होगा वो 1 या 2 बार उनके प्रवचन को सुन सकता था। लेकिन जब वो अपने घर चले जाएगा तो वो सेम प्रवचन उसको कहाँ सुनने को मिलेगा। लेकिन उस समय लोग ज़्यादा मेडिटेशन करते थे और बहुत डीप मेडिटेशन कर पाते थे। और आज रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड ऑडियो अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते। इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी गाइडेड मेडिटेशन की। आप सिर्फ श्वास पे ध्यान रखें। और मन के कितने तल होते हैं, कितने गहरे तल होते हैं, वो सब एक के बाद एक अपने आप खुलते चले जाते हैं। आपको किसी भी प्रमाण की या किसी भी थियोरिटिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कितने तल होते हैं मन में, या कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के कितने कितने प्रकार होते हैं। किसी में नहीं जाना है, सिर्फ श्वास पे ध्यान देना है। एको साधे सब सधे। सिर्फ इस बात को बिलीव करके आप अपने जीवन का सिर्फ 11 दिन या 21 दिन इन नियमों का पालन करें। और समय समय पर हमारे वीडियो आते रहेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन में, मेरा अनुभव है, जो इस जर्नी में मैंने सीखा है और जो मैंने गलतियां करके सीखा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में, इस चैनल में हम बात करेंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी इस रूटीन को अपनाना शुरू करें। आप सभी का जीवन अच्छा हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो।